देखो ना। हजरत महबूब इलाही के पास एक गरीब आदमी आया और उसने कहा, हुजूर मैं जरूरतमंद हूँ और मेरी बच्ची की शादी है, आप मेरे लिए कुछ इंतजाम फरमा दे। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। खुदा का करना ये कि उस वक्त हजरत महबूब इलाही सैयदी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख के पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो आपने उस शख्स से फरमाया, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, थोड़ा इंतजार करो, अल्लाह अभी इंतजाम कर देगा तो मैं आपकी मदद कर दूंगा इंशाअल्लाह। वो रुका, फिर कुछ देर गुजरी, फिर आया, फिर आपने फरमाया, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। तू कुछ सोच, अभी इंतजाम नहीं हुआ, कुछ देर इंतजार करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम कर देगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तौबा। फिर थोड़ी देर के बाद वो आया, ऐसे में जो है वो शाम करीब हो गई, तो उस शख्स ने कहा, अच्छा अब तो जाना है, शाम करीब हो गई है, मुझे अपने घर भी लौटना है। तो हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, सॉरी, इत्तेफाक से आज इंतजाम नहीं हो सका और मैं तुम्हें खाली लौटाना नहीं चाहता, इस वक्त मेरे पास मेरे 2 जूतों के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने 2 जूते आपको सुपुर्द करता हूँ, आप इसको ले जाएं और इसको बेचकर कुछ इंतजाम कर लें। उसने बादिले नाखास्ता हजरत सैयदी महबूब इलाही के जूते लिए, दिल में ख्याल किया, एक फकीर के मर्द दरवेश के पुराने जूते आखिर बाजार में बिकेंगे भी कितने में। वाकई आखिरकार वो जो है वो दिल्ली से निकलता है और निकलने के बाद जब वो अपना सफर शुरू करता है तो दूसरी सुबह को जब वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, चलते चलते दिल्ली से वो बाहर निकला अपने घर को जाते हुए, तो उसने थकान की वजह से थोड़ी देर कहीं रुक करके आराम करना चाहा। ठीक है, वो सोचा मुसाफिर हूँ, तकिया भी पास में नहीं है, तो एक कपड़े में उसने वो जूतियां लपेट रखी थी, उसी का सरहाना बनाकर एक दरख्त के नीचे लेटा था। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। हाँ। और उधर से बादशाह का लश्कर आ रहा था फतेहमंद और जफरमंदी के साथ, उसी में हजरत अमीर खुसरो भी थे और गनीमत में आपको 5 लाख उस जमाने के सिक्के मिले हुए थे। जब खुसरो उस मैदान में पहुंचे तो पहुंचने के बाद दाएं बाएं देखते हुए अपने साथियों से कहा, पीर की खुशबू आ रही है, लगता है ये गए, पीर की खुशबू आ रही है। साथियों ने कहा, खुसरो अजीब हाल है, यहाँ तुम्हारे पीर कहाँ और पीर की खुशबू कहाँ? आपने फरमाया, कुछ जो अपने पे आई तो सुनी सुनाई हो गई, खैर आज भी हो, पीर की खुशबू आ रही है। आखिरकार चलते हुए जब आए तो देखा कि दरख्त के नीचे एक शख्स लेटा हुआ है मुसाफिर, उसको सलाम किया, वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? और पूछा कि क्या तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानका से आ रहे हो? उसने कहा नहीं। हाँ, और फिर कहा कि गया था, बेटी की शादी थी, कुछ तलब करने के लिए, लेकिन दिन भर बैठा रहा, इंतजार किया, कुछ न मिला, तो हजरत ने अपनी जूतियां दी और कहा कि इसको बेच देना और अपना काम निकाल लेना। हजरत अमीर खुसरो की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि कितने में बेचने का इरादा है, तो कितने में बेचोगे? उसने कहा, एक फकीर की जूतियां कितने में बिक सकती है? वाकई। हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास 5 लाख सिक्के हैं, मैं वो सब देता हूँ और मेरे मुर्शिद की जूतियां मेरे हवाले कर दो। कहानी। काश कि मेरे पास और रकम होती तो मैं और दे देता, इसलिए कि ये जूतियां इतनी अनमोल है कि जान देकर भी ली जाए तो सस्ती होगी। ना बोलो। और 5 लाख सिक्के देकर अपने मुर्शिद की जूतियां ली, सर पे रखा और खानका में तशरीफ लाए। जब खानका में आ रहे थे तो सरकार महबूब इलाही फरमा रहे थे, यार की खुशबू आ रही। और ये कहानियां करवानी बंद कर दें आप लोग। असल में इन लोगों ने कुरान और सुन्नत तो पढ़ा नहीं हुआ, ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जब खुसरो आए और मुर्शिद के कदमों में जूतियां रखी तो सरकार महबूब इलाही ने पूछा, कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता, खुसरो कितने में खरीदा? उसकी हुजूर 5 लाख में, लेकिन सस्ती खरीद लाया हूँ, इसलिए कि अगर जान और दिल कुर्बान करके भी ये नेमत मिलती तो सस्ती थी। कहानी। अमीर खुसरो के इस अंदाज पर हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, अगर किसी को मुरीद होना सीखना है वो खुसरो से सीखे। जो जरा अदब जिन्हें सीखना होवे ना, और फिर इमाम अहमद रजा बरेलवी को सीखे।